मतदान के दौरान प्रत्येक 2 घंटों में दिया जाने वाला महिला पुरुष मतदाताओं का पृथक पृथक रूप से एवं संयुक्त रूप से प्रतिशत। हालांकि प्रतिशत आप में से सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है, लेकिन मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सरल तरीके से आपको दिखाऊं कि प्रतिशत हम आसानी से कैसे निकालें और अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे प्रतिशत निकालें। तो मैंने हालांकि यहाँ पे फॉर्मेट बनाया, वो फॉर्मेट उतना दिखने में अच्छा नहीं है, लेकिन प्रॉपर आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर हमने क्या चीज़ भरनी है। और मैंने मोबाइल से प्रतिशत निकालने का इसमें आसान तरीका बताया, हालांकि आप लोग जानते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म में। नोट: यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। तो साथियों, इस वीडियो में मैं सरल तरीके से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मतदाताओं का प्रतिशत किस प्रकार से निकालें और कब कब निकालें। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट बनाया मैंने रफली, तो आप इसको देख करके आपकी इससे काफ़ी हेल्प हो सकती है। हालांकि आपको प्रतिशत के काफ़ी वीडियो पहले मिल जाएंगे और अच्छे अच्छे फॉर्मेट भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं अपने अंदाज से इसको बना रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है कि मतदाताओं का प्रतिशत। यहाँ पे लिखे हमने कुल मतदाता कितने हैं 699, जिसमें पुरुष मतदाता हैं 400, महिला मतदाता हैं 299। ठीक है, और महिला मतदाता हैं 299, अन्य मतदाता हैं 0। जिनके मतदान स्थल पे अन्य मतदाता होंगे तो उनकी संख्या लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे करना क्या है कि देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा समय। देखिए यहाँ पे हमने समय लिख दिया है 8 से 10 बजे का। ठीक है, अब 8 से 10 बजे में कुल पुरुष मतदाता कितने थे जिन्होंने वोट किया, तो वो थे 50। ठीक है, यहाँ पे उनका प्रतिशत आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। हालांकि इसका जो फॉर्मूला है 50 गुणा गया 100, ठीक है, बटा जितने भी पुरुष मतदाता है 400, फॉर्मूला तो ये है। तो इसको देखिए यहाँ पे शॉर्ट विधि आपके पास, हर किसी के पास जो है फोन रहता ही है। देखिए इसके लिए होता क्या है कि हर किसी के पास आजकल स्मार्टफोन है, तो आप स्मार्टफोन की मदद से यहाँ पर ये प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हो। तो हमने करना क्या है कि 50 जो है हमारे पास पुरुष मतदाता है। ठीक है, जब 50 पुरुष मतदाता है तो हमने कर दिया 50 गुना गया 100 भागा 400। अब 400 ये क्या है, 400 ये हैं हमारे कुल पुरुष मतदाता, और 50 क्या है, 50 ने पहले 2 घंटे में वोट दिया, तो 50 को हमने 100 से गुणा किया, फिर भाग दे दिया उसको 400 में से, तो ये आया 12.5, यानी कि 12.5%। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये ब्लैक में दिखा रहा है 12.5। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, प्रतिशत हो जाएगा 12.5, सिंपल सा। ठीक है, ऐसी महिलाएं आई, माने हमारे पास आई 30 और हमारे पास कुल महिलाएं हैं 299, तो हम इनका प्रतिशत लिखेंगे। देखिए हमने इसको बराबर कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 30 गुणा गया 100 भागा 299, तो ये है 10.033। यहाँ पर ये देखिए बहुत हल्के में दिखा रहा है 10.033। तो हम सीधे से यहाँ पर जो है हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे 10.033, तो 10.03 प्रतिशत, सिंपल। अन्य कोई नहीं तो इसको डैश, इसको डैश। अब बात आती है यहाँ पे कुल। अब कुल ये जो 50 मतदाता पुरुष थे और 30 मतदाता है जो महिलाएं थी, तो 50 और 30 यहाँ पे हो जाएगा 80, तो कुल मतदाता है हमारे पास 80। अब कुल मतदाताओं का प्रतिशत हम निकालेंगे 699 में से, ये ध्यान देना है। पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत निकलेगा 400 में से, महिला मतदाताओं का प्रतिशत निकलेगा 299 में से। जब दोनों का टोटल आ जाएगा कुल, यानी कि महिला पुरुष या अन्य, तो इनका प्रतिशत निकलेगा 699 में से। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला हम करेंगे। यहाँ पे 80 गुणा गया 100 भागा 699, तो ये कुल आ गया 11.44। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 11.44, ये प्रतिशत है हमारा। 11.44 कब का प्रतिशत आए, यह है हमारे 8 से 10 बजे का। देखिए
जो मैंने पीटासीन की डायरी भर के दिखाई थी, तो उसमें लिखा था 8 से 10 तक, ठीक है, 8 से 10 तक का प्रतिशत मांगा। फिर दूसरा था 10 से 12 तक। तो 10 से 12, देखिए वहां पे लिखा होता है 10 से 12 तक, यानी कि 12 तक का प्रतिशत नहीं मांगा उन्होंने, 12 बजे तक का प्रतिशत नहीं मांगा 10 से 12 तक। तो जब 10 से 12 तक कहा गया तो इसका मतलब इन 2 घंटों का ही प्रतिशत मांगा गया है। फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से इस संबंध में जरूर बात करिए कि आपको जो प्रतिशत देना है वो प्रत्येक 2-2 घंटों का सेपरेट देना है या प्रोग्रेसिव मोड में देना है, यानी कि 12 बजे हमने 8 से 12 बजे तक का देना है या सिर्फ 10 से 12, ठीक है, जो भी सूचना है ये। अब मान लिया जाए कि इस घंटे में यहाँ पे आ गए 60 पुरुष और 60 आ गई हैं महिलाएं, ठीक है, तो इनका प्रतिशत भी हम सेम उसी प्रोसेस से निकालेंगे ना, है 60 गुणा गया 100 भागा 400, ठीक है। तो हमने ये कर दिया 60 गुणा गया 100 भागा, तो ये हो गया 15%, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड 2 घंटे में हो जाएंगे 15%। अब महिलाएं भी 60 है, तो जब महिलाएं 60 है तो इनके केस में हम यहाँ पे लिख देंगे 60 गुणा गया 100 भागा 299, ठीक है। तो ये हो रहा 20.06, यानी कि 20 ही मान के चलिए आप इसको, तो ये हो गया 20.06%, ठीक है ना। ऐसे हमने अन्य को छोड़ दिया। अब इनका टोटल करेंगे 60 120, इन 2 घंटे में कुल मतदाता है 120। अब 120 का हम 699 में से प्रतिशत निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला 120 गुणा गया 100 भागा 699, ठीक है। तो ये हो गया 17.16, बहुत अंधेरा आ रहा है इसमें, तो ये हो गया 17.16, ठीक है। तो ये कर दिया हमने 17.16%। तो ये सिर्फ सेपरेट इन्हीं 2 घंटों का, हाँ ये ध्यान देना आपने, 10 से 12 ऐसे आपने प्रत्येक 2-2 घंटों का निकालना है। अब यदि आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट कहते हैं कि नहीं हमको 8 से 12 बजे तक का देना है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, तब आपने क्या करना है 50 + 60 यानी कि 110 को आपने जोड़ देना है और 110 का इसी फॉर्मूले से आपने प्रतिशत निकालना है, ठीक है साथियों। तो प्रयास किया कि सरल तरीके से आपको समझा सकूं। तो धन्यवाद, बने रहिए। अब टाइम कम है, परसों से हमारी पार्टी मूव हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो आशा कि आप समझ होंगे, लक्ष्य है आप तक बात पहुँचाना, आपको समझाना। तो धन्यवाद, बने रहें। और जो साथी पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।